अब देखो, द पॉइंट इज, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो doc.html से, ठीक है। HTML एक टैग होता है, हेड का एक टैग होता है, या बाकी सारे टैग होते हैं। मेटा का टैग क्या काम करता है? आपको क्या बताया गया मेटा का टैग क्या काम करता है? ये अकॉर्डिंग टू यू मेटा क्या होता है? पखे को रोका है। हाँ, वो ये नहीं कि डिस्टर्ब करता नहीं, वो एक्चुअली जो इसकी नहीं, गर्म हवा की खाली बात नहीं है, ये एक कैंसर प्रोड्यूस करता है जो इनविजिबल कैंसर होता है। ये आपके जो टॉमरस से लेके जो लंग्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ ही घंटों में। मिल में कौन से ये लगे होते हैं? वो फैन दूसरा है, एक्सरे मशीन के अंदर यही लगे होते हैं। मेटा का टैग क्या काम करता है? देखो, हम लोगों को एक चीज नहीं बताई जाती, अगर ऊपर आइकॉन्स देखो, HTML के साथ ये आइकॉन क्यों आता है, इन लोगों के साथ ये आइकॉन्स की ये क्यों आते हैं, ये बॉक्स बने क्यों आते हैं? असल में ये इसका बताने का मकसद ये होता है कि जब आप इस टैग में हो, इसका मतलब है कि इसने जहां से स्टार्ट होना है इसका कोई एंड पॉइंट होगा। HTML का कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट मींस कि इट्स अ बॉक्स। हेड एक बॉक्स है, मेटा एक बॉक्स है। मेटा का जो बॉक्स है उसमें आपने जो लिखना है कि वो मेटा के बॉक्स के अंदर ही रहना है, लेकिन इसके अंदर आप जो लिखोगे जरूरी नहीं है कि वो बॉक्स में होगा। ये ओपन है, मेटा का क्लोज हो रहा तभी से तो बॉक्स है। एग्जैक्टली, वर्क स्पेस है, जैसे डिव होती है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ डिव। जैसे हम कल देख रहे थे, आप लोगों ने सही एक्सपेरिमेंट किए थे बाद में। जैसे स्टाइल है, स्टाइल के अंदर आप ये चीजें ऐड कर रहे हो कि उसका एक बॉर्डर बॉक्स होगा, या ऐसे होगा वैसे होगा, सो दैट्स योर कॉल। अब मैं कहता हूँ कि जो भी आपने बॉर्डर बॉक्स बनाया है, जो भी चीज आप बनाने जा रहे हो, उसकी एक रो है, बॉक्स है। बॉक्स को ऐसे समझो पूरा पेज है, मतलब जैसे हमने कल देखा था, ये जो पूरा इंटरफेस है एक पूरा पेज है। इस पूरे पेज में, हाँ वो आधे वाला नहीं, ये पूरे पेज में यू नीड टू क्रिएट अ बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम। इसकी मुझे एक रो बनानी है ना, तो इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस वे, और इस रो को कंप्यूट करने के लिए मेरे पास जो डेटा है वो डेटा अलग से है। अब इसमें मुझे कुछ चीज अगर रो क्रिएट करनी है तो इट मीन्स कि मेरे पास एक रो आएगी जिसमें कुछ डेटा नहीं है बट रो मेरे पास है। तो इस बॉक्स के अंदर से यहाँ पे मेरे पास एक रो डिसाइड हो। नहीं नहीं, होना कुछ भी नहीं शो है, देखो। लेकिन जब हमने इसको किसी रियल टाइम पिक्चर पे इम्प्लीमेंट करना है ना, तब हमें कोई चीज रिजल्ट सही से नजर नहीं आना। तब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने कोड खराब किया है, तब हम ये सोच रहे होते हैं हमारा कोड खराब है या उसमें कोई मिस्टेक की है, लेकिन एक्चुअली होता ये है। सी लैंग्वेज पढ़ी है? सी में हम CLS क्यों लिखते हैं? नहीं पड़ी सर जी, आप छोड़ दीजिए। CLS तक तो पहुंचेगी, आप किससे लो वो पहला सीन सी आउट तक पता है, उसके बाद इसमें कंडीशनें लगी। अच्छा चलो, फिर मैंने बुक पढ़ी है थोड़ी सी, इसका मकसद ये है कि CLS का तो नहीं है, स्पेस ले लिया, इसके अंदर जो स्पेस ही आप कहने को कहा, करेक्ट, इसको हमें क्लियर करवाना है। करेक्ट, वो लाजमी है। तो सर ज्यादा बेहतर तो होता ही नहीं है ऐसी बात नहीं नहीं, बैकएंड पे सारा कुछ लिखा होता है, हम लोगों को सिर्फ बताया इस वजह से नहीं जाता बनाते वक्त, हम लोग फंसे कहाँ पे। देखो, जब आप आगे इंटरव्यू के लिए जाते हो, कहीं पे जाते हो बनाने के लिए, वो आपसे पूछते हैं हाउ यू गोना क्रिएट द स्पेस। जैसे भी मैंने पूछा CLS क्या होता है, अल्लाह के बदले जब C स्टार्ट की जाती है ना, उसका दूसरा सिंटेक्स ही CLS होता है।
क्लियर स्क्रीन जिसको कहते हैं, हम CLS करते हैं या वॉइड में लिखते हैं ना। वो भी नहीं पता यार उसको सी क्लियर सीन तो उसको करते हैं, सीन से आउट ही उसको करते हैं, जब ये रिटर्न 0 करते हैं उसको। रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है? रिटर्न 0 क्या होता है? रिटर्न 1, रिटर्न 0। इंट में अगर ऊपर इंट लिखते हो तो नीचे रिटर्न करते हो, अगर वॉइड लिखते हो तो नीचे कैरेक्टर गेट करते हो। क्यों? इतना पढ़ाई कर तो ना जाए कि मेरी सारी पढ़ाई है। पढ़ाई तो है नहीं, अगर कुछ ध्यान लगा के पढ़ा होता ना सर लगभग। मेरे 2 महीने से यूनिवर्सिटी का बाकी ऑनलाइन मेरा एक्सपीरियंस मैं ऑनलाइन तो देखी कुछ नहीं बताऊं, मैंने आपके सामने क्लास दी है, अभी क्लास आ रही थी कोई हाल नहीं वैसे। अब देखो वो क्लियर स्क्रीन जो होती है वो इस वजह से की जाती है प्रोग्रामिंग में, या कोड को क्लियर इस वजह से किया जाता है कि इसने स्पेस तो लेनी है। स्टैक होता है, हीप होता है, और ये मेमोरी एलोकेशन है या मलॉक होता है। मेमोरी को एलोकेट किया जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, मैं सोच रहा हूँ पूरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूँ वापस। ये तो बैकएंड वाले का यहाँ बैकएंड का है। ये फ्रंट एंड है भैया, ये तो बैकएंड वाले की जरूरत है, फ्रंट एंड वाले क्यों? करनी नहीं है बैकएंड। सर जो वो काम कर रहे हैं, जो हमारे भाई कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले ये सीखो HTML से जाओ, ये करो, वही सिखा रहे हैं। वही तो है। इतनी दवा मतलब कि मतलब कि अब स्टार्टिंग में मैंने वहीं से की हुई है ना, वो बात तो सही कहा। ये थोड़ा हमारे लिए नया है और वो नया नहीं है, मैं इस वजह से जाके रोक देता हूँ। उसकी एक मेरी रीजन पता क्या होती है, ना दो एक्स्ट्रा। इसके बाद फिर अब हमने रूल लिखने हैं ना, जब हमने कोई चीज रूल में लिखनी है, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन। कोई रूल बनाना है ना, कर्ली ब्रैकेट ऑन। कल आप पूछ रहे थे ना ब्रैकेट्स को याद कैसे रखना है, सिंपल ये याद रखने का तरीका। अब आपने कॉलम बनाना है, कॉलम क्या होगा 1 2 3 4 5, इस तरह तो कॉलम नहीं जाएगा ना, कॉलम इस तरह आएगा। अब देखो क्या चाहिए, फ्लोट, लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे कॉलम, स्टार्टिंग है ना, लेफ्ट साइड पे कॉलम आ गया। इसके बाद कल आप कह रहे थे ना पैडिंग से सारा कुछ एडजस्ट होता है। अब देखो अब आपकी चीज यूज करते हैं, पैडिंग 0 या कितनी देनी है, दैट्स अप टू यू। 10 दे देते हैं चलो, ताकि कुछ नजर भी आ जाए। ठीक हो गया, 10 की पैडिंग दे दी, हमने इसको एडजस्ट किया। अब इसको देखते हैं कि किसने अब क्या शो किया। अभी हमने उसके अंदर कुछ लिखा तो है नहीं। ये देखो, ये हमारे पास अब एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है। ये देखो, ये पहला कॉलम और सॉरी रो, यहां पे जाके कॉलम का एक कॉम्बिनेशन। एक्चुअली बॉडी हमने बनाई भी नहीं है, हमने बॉडी का टैग भी नहीं लिखा हुआ। द पॉइंट इज जब हमने कॉलम बनाया ना, कॉलम ने खुद से अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि मैंने बॉडी में जाना है कहीं पे, मतलब मैंने कहीं ना कहीं कुछ होना है। अब हम ना भी कुछ करके उसको सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ना भी कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अभी तो हमने अभी तो स्टार्ट किया है। स्टार्ट है अभी। कॉलम वगैरह में है ना कि नजर तो आया नहीं। अब HTML कहाँ से आ गया? किसी को उठाएगा HTML? लिख ही देगा सब। फॉन्ट फैमिली, ये बता। ठीक है। अब इसमें ऑटोमेटिकली आपको फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी। हम सबसे छोटी वाली फॉन्ट फैमिली को उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ सबसे छोटी है, डन है। फॉन्ट फैमिली हमारे पास आ गई। अब इस फॉन्ट फैमिली को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? यूटिलाइज के लिए मैं फिर आपको तंग करने वाला हूं। बॉडी वाला काम हेड में थोड़ी जा रहे हैं। यही तो मतलब बॉडी में जाई जा रहे हैं। तो ये तो HTML मैंने क्या बताया तो कैसे किया? यार मैं बाद में W3 को वाला जो है ना कोड वो दिखाता हूँ, वो कितना लंबा लिखा होता है। काम यही हो रहा है। काम यही हो रहा होगा, मैंने आप अपना कहना है बोल दो। ठीक है। मैं अब देखो हेड आया ना,
जो आप लोग ये वर्डप्रेस पे जो काम कर रहे होते हो वो एक्चुअली यही जब कस्टमाइजेशन की बारी आती है ना वर्डप्रेस को कस्टमाइज करके दो सारे लोग जाते हैं इंटरनेट के ऊपर हेल्प लेने हाउ टू कस्टमाइज द कोड तो कोड मिलता ही कुछ नहीं है लिखा ये होता है और इसको समझा उस टाइम पे जा नहीं रहा होता हेडर क्या होता है जैसे आप कल कह रहे थे हेड में कुछ लिखना ना हेडर का मतलब है अब जो उसका स्ट्रक्चर बना है कॉलम का कॉलम के अंदर घुस जाओ हाँ उसका हेड जहां से वो स्टार्ट हो रहा है ठीक हो गया रो कॉलम जहां से स्टार्ट हो रही है उसका हेड है ये ठीक हो गया अब इसमें आपको क्या चाहिए पहले कलर कह रहे थे ना अभी ये लो बैकग्राउंड कलर ले आते हैं बैकग्राउंड कलर आ गया क्या चाहिए कौन सा कलर चाहिए व्हाइट चाहिए ब्लैक चाहिए एक्वा चाहिए कौन सा चाहिए ये लो भाई आपकी भरपूर फरमाइश पे एक्वा आ गया कलर व्हाइट और एडजस्टमेंट अपनी मर्जी से वो एडजस्ट करेगा फिर ये तो उसको देगा अप्लाई करेगा ना फोन्स को हाँ बैकग्राउंड कलर हमने उसको ऐसा दे दिया सर वो तो ये तो हमें बोलने में तो नहीं लिखा आने तो दो भाया आने दो पैडिंग पैडिंग होता है कि आपने लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट देनी है उसको ठीक हो गया दोनों का ओए अल्लाह के बंदो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ रो और कॉलम कैसे बनता है टेबल से अगर एक डब्बा है वो रो है अगर ज्यादा डब्बे हैं तो वो क्या है उसको दूसरे अल्फाज में दोनों को इकट्ठा करो क्या बना टेबल तो फिर जी ऐसे तो ना खाली रो भी बनाते हो कॉलम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाता है खाली रो करना एक रो एक कॉलम भी तो है तो वो क्या बनेगा टेबल बनेगा कॉलम बन गया एक रो भी बनेगा एग्जैक्टली है ना सर वो तो बनेगी कॉलम तो लाजमी बनेगी रो के साथ तो कॉलम बनेगी हाँ अगर रो को अलग अलग कर देते हैं तो कल तो एक ही शो होगा वो हम देखो जब हमने उसको अलग अलग करना है ना तो इट मींस कि हमें दूसरा कॉलम चाहिए होगा रो एक होगी कॉलम दो होंगे वो फिर कॉलम दो हो जाएंगे लेकिन टेबल एक ही होगा वो कॉलम दो हो जाएंगे रो एक होगी लेकिन टेबल और टेबल एक बनेगा कॉलम दो यार पाइथन ना मैं एक मजे की बात बताता हूँ पाइथन यूं होगी लेकिन उसमें उसके 4 रूल्स हैं सिर्फ उन चारों रूल्स को सिर्फ आपने रट्टा लगाना है वो 4 रूल्स सिर्फ रट्टे में आते हैं लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज सोच समझ के करो अगर चीज सोच समझ के करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी अभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच आएगी लेकिन जब फिर दुनिया में आपको कोई ये नहीं कह सकेगा यार तुसी फलां चीज नहीं की ले ये तो इतनी आसान सी वो जब आप जाते हैं ना सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यूज देने जा रहे हो आप लोग फंस जाते हो हमने शायद नहीं किया हुआ और डर आपको लग रहा होता है अंदर बैठा हुआ डर होता है कि पता नहीं क्या पूछे जब आपको पता ही सब कुछ है उसकी ऐसी की जैसे वैसे हमें प्रैक्टिकल आ रहा था कि हम कर तो प्रैक्टिकल रहे हम कौन सी कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं अब देखो अब यहाँ पे हम एक चीज अब क्रिएट करवानी है अब आप कहते हो मेन्यू चाहिए ना मेन्यू में वो चाहिए सारा कॉलम वगैरह सही है ये लो मेन्यू साथ क्या लगा दें अब इसके बैकग्राउंड कलर पैडिंग वगैरह सेलेक्ट करनी है सिर्फ यहाँ पे इसको सिरा एंटर मारो it will select everything that you need to add or that you need to code अब बैकग्राउंड कलर है विजुअल बॉक्स ये तो विजुअल स्टूडियो है विजुअल बॉक्स नहीं है जी बच्चों मैं एक मिनट देखता हूं दिखाएं अब द पॉइंट इज कि आगे हमने इसके साथ क्या करना है मैं इसको एक देता हूं पैडिंग मैंने एक इसको पैडिंग दी 10 पिक्सल लेकिन और साथ में इसको पैडिंग देने के साथ साथ इसको एक और चीज भी कर देते हैं ये पूरे पेज को दे रहे हैं सिर्फ एक मेन्यू को पैडिंग के बाद मार्जिन बॉटम से देना है कहां से देना है दैट्स योर कॉल मैंने इधर से दे दिया टॉप बॉटम जहां से भी आप देना चाहते हो यहाँ पे सारे सिलेक्ट करके भी लिख सकते हो अब मैं यहाँ पे या तो कलर इसको डिसाइड कर दूंगा या मैं बैकग्राउंड को खुद ही कलर असाइन कर दूंगा जैसे मैंने ऊपर बैकग्राउंड को कलर असाइन कर दिया ब्लू आप इसको अलग से भी डिसाइड कर सकते हो लाइक
अगर आप कलर अलग से डिसाइड करना चाहते हो आप अलग से भी डिसाइड करके दे सकते हो। मतलब सर ये कलर कहाँ अप्लाई हो रहा है? ये कलर पैडिंग के साथ अप्लाई हो रहा है। पैडिंग के साथ वो इसका बैकग्राउंड का कलर नहीं चलेगा। मेन्यू अलग है, साइड बॉर्डर पैडिंग अलग है। अभी देख लेते हैं, मैं ऑन होगा तो यू डोंट वरी। अब बॉक्स का शेडो, बॉक्स का शेडो क्या देना है? 0 0, ठीक है, दे दिया 0 0, ओके डन हो गया। लेकिन कितने पिक्सल्स में होगा? 1 पिक्स। और कहां तक जाएगा? ये तो glossy नहीं है। बहुत लोअर लेवल है, बहुत लोअर। ये देने के बाद हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है? आर जी बी, या तो आर जी बी है इसमें कलर। ये देखो, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। सेट कर लेंगे। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कॉमा, इसकी पैडिंग दे दो, कहां कहां पे इसको लगाना है, कहां कहां पे ये नजर आना चाहिए। ठीक है, आप इसको कॉमा डाल के 0 0 1 0 1 px और 2 px। क्यों देनी है 2 px पे? इजी है कि वो विजिबल ज्यादा हो जाएगा। दोबारा आर जी बी है। तीन साइड नहीं होगी? हाँ लेफ्ट, टॉप, राइट, करेक्ट। बॉटम नहीं है? नहीं, अब यहाँ पे उसके साथ बॉटम भी दे दो। बॉटम उसी के साथ ही दे सकते हो, इसमें दे दो उसमें दे दो, एक ही बात है। अब मैं यहाँ पे कलर डिसाइड करता हूँ 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0। इसने ब्लैक डिसाइड किया और साथ ही आप इसको दे दो 24 का। अब ये नया कलर डिसाइड होगा, लेकिन ये अपनी मर्जी से इसको ले आएगा। एक मेन्यू यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, एक मेन्यू उठाते हैं होवर के लिए। तो ये जो मेन्यू होता है बेसिकली ये पूरे पेज के लिए होता है। जो अभी जिस तरफ जो कॉलम बनाया है सिर्फ उसके लिए है। जो अभी सिर्फ कॉलम बनाया है ये उसका मेन्यू। ये जो आपने यूएल लिखा है ये कॉलम के लिए लिखा है, स्पेसिफिक कॉलम। somehow you can say yes। ठीक है, अब अगला जो एक और सिंपल वर्ड में मेन्यू, अब यूएल की बजाय एल आई होगा और इसके बीच की चीजें आएंगी। अब एल आई को हम एक और चीज असाइन कर देते हैं, होवर में। अब होवर में इसको क्या क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज, बैकग्राउंड का कलर। और वो हम क्या देते हैं उसको? रेड टाइप किसका देते हैं। ठीक है, तो ये होवर का फंक्शन क्या है? कोई होवर नहीं होता। जब आप किसी पे क्लिक करते हो तो एकदम ऊपर से एक बॉक्स नजर आ रहा होता है, बिला वजह उसको क्लिक किए बगैर उसको पहुंचते हो तो उसको होवर कहते हैं। अब ये तो ये नहीं होगा कि जस्ट कलर चेंज कर। अभी तो कलर चेंज है। मैं इसको देता हूँ असाइड। असाइड एक लिंक होता है, उसके साइड बार पे जो है असाइड का मतलब है उसके जो साथ आ रहा है। नहीं पता? देखो, द पॉइंट इज के जब हम कोई काम करते हैं ना, कॉलम बनाया उसका शेडो आया, शेडो का साइड पे भी तो कुछ होगा तो शेडो नजर आएगा ना। ये अगर चेयर है, ये जो मेरा हैंड है, ये शेडो किस वजह से नजर आ रहा है? क्योंकि लाइट है। तो उसको देने के लिए असाइड पे कोई चीज होगी तो शेडो नजर आएगा। तो असाइड इज अ थिंग जो शेडो को प्रोड्यूस कर सकता है। ये इसका साइड इसका वही होगा ना बैकग्राउंड। अब उसको सेट भी तो करना है ना। इसको अब खुद ही शेडो दें। हाँ खुद दे दो या सेट कर लो। अब ये देखो साइड में पहले क्या आएगा, जो भी आपने कहा बैकग्राउंड कलर क्या देना है? व्हाइट का नजर आएगा। पर्पल। टाकन कुछ कह देते हैं। पर्पल कैसा लिखेगा कैसा, देखते हैं। उसके बाद पैडिंग दे दो। तो पैडिंग देने की जरूरत नहीं है वैसे। पड़ती है, ये तो शेडो कैसे डिसाइड करेगा? शैडो पे डिसाइड होती है आपने कितना पाई रखा है। आपने इसको पिक्सल नहीं दिया है। पिक्सल्स दिए ना, पैडिंग क्या दी है? आप ये कह रहे हो कि पिक्सल्स आपने दे दिए तो वो बॉक्स के अंदर रहेगा, बॉक्स से बाहर भी तो जा सकते हैं पिक्सल। ये देखो, चलो जो ये देखो,
जब हम पिक्सल उसको डिसाइड करके बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला पूरा उसको CSS का एक दे रहे हैं, तो ये उस बॉक्सेस से बाहर भी आ सकता है, इन बॉक्सेस से बाहर भी आ सकता है, इन तीनों चीजों से। ब्राउजर में तो हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी पे इसको कंप्यूट नहीं किया जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। अगर हमने इसको कंप्यूट करना ना प्रॉपर वे में, तो हमें इसकी हर चीज, इसकी ये सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी, ओवर, विजिटेड, फोकस, विजिबल, और ये सारा कुछ। ये जो असाइड है ना, असाइड ये चीज है कि हम टारगेट कहाँ कर रहे हैं। ओवर अभी हमने ये बनाया सिर्फ। सो एक्चुअली ब्राउजर में ये सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये बना कैसे है। और जब हमें कहते हैं कोई होवर बना के दो, तो हम इंटरनेट से कोड देख रहे होते हैं होवर कहाँ पे जाएगा। ओवर तो सिंपली यही बनाते हैं, ओवर का टैग लगा देते हैं, उसको जस्ट बैकग्राउंड कलर दे दिया, करते वैसे ही हैं, शैडो के लिए शैडो लगा देते हैं। हम करते वैसे ही हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज जब हम उसको सेट कर रहे होते हैं, तो फिर उसको सेट कैसे किया जाता है, द पॉइंट ये आता है। सेट करने के लिए अभी तो कॉलम बाय कॉलम क्लासेस लिखने की भी जरूरत है, दैट हाउ वी गोना राइट द क्लास इन अ कॉलम, हाउ वी गोना राइट क्लासेस इन अ कॉलम। इसमें तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा जाता है। मैं साइड बस यहाँ पे छोड़ देते हैं, चलो साइड को एक चीज पे रख के छोड़ देते हैं, साइड को ऐड नहीं करते। अब मैं स्टाइल से बाहर आता हूँ थोड़ा सा, फिर हम बाकी स्टाइलिंग बाद में लिखते हैं। आपने पढ़ा हुआ डेव, डेव क्लास, ठीक है। अब मैं इसको क्लास ही असाइन करता हूँ, किसकी भला, हेडर की, ठीक है। हेडर में मैं इसको ये दे देता हूँ h1, एक हेडिंग, और इसको हम कर देते हैं HTML, ठीक हो गया। अब एक डिव से बाहर आ गया, मैं एक और फिर डिव बनाता हूँ, और डिव की एक मैं फिर क्लास रखता हूँ, और उस क्लास को अब करवाता हूँ कि मुझे रो में कुछ चाहिए। तो मेरी ऊपर एक रो में क्लास बनी है, यस सर, जो हमने ऊपर रो बनाई, करेक्ट हो गया। क्या हमने रो में डिसाइड किया था कि हमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, जो आप कह रहे थे रो के साथ कॉलम आएगा। ये लो, डिव क्लास किसकी भला, कॉलम। अब कॉलम को या तो आप खुद से डिसाइड कर दो मार्जिन कितनी है, साइड मार्जिन है, हाँ ऑलमोस्ट यू कैन से। और अगर मैं इसके साथ एक और करूं, कॉलम डैश s डैश 3, अब किस में डिवाइड होगा, अब मेरे पास डिव एक एक्स्ट्रा बनेगा। अब इसी मेन्यू में मैं यूएल बनाता हूं। अब इसको लिंक किससे करना है, li, और पहले उसका क्या नाम रखें, मी, इसका नाम आप कुछ और रख दो, टू एनीथिंग दैट यू लाइक, फॉर, जो भी आपको सही लगता है उसको रख सकते हो। डिव डेव्स क्लोज। अब ये छोटा सा चीज तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये somehow you can say कि आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको जैसे कोई चीज नई चेंज करने के लिए आ जाती है, अगर मैं इसी डिव के अंदर रहते हुए एक और डिव बना देता हूँ, डिव क्लास, और इसका स्टाइल चेंज करते हैं, इक्वल्स टू, इसका स्टाइल मैं करता हूँ कॉलम डैश 6 कॉलम डैश 3। अब क्या होगा, कॉलम को एक बार ही यूज करते ओ भाई, दो बार अगर करूंगा तो क्या होगा, हैं, नहीं तो ये 6 करेंगे तो 2 में डिवाइड हो गया वेब पेज हमारा। हाँ 2 के बाद अगर हमने उसको 9 काट दिया तो डिवीजन आपकी अपनी जो 6 पे हमने डिवाइड किया, नेक्स्ट हाफ से स्टार्ट करेगा 9 को, नेक्स्ट हाफ से हमने 9 तो डिवीजन ही नहीं पाई। कैसे, ये डिवीजन क्या बन क्या रही है, 6 पे हमने किया है तो हमारा वेब पेज 2 में डिवाइड हो गया, तो उसके 2 हाफ हो गए। मैं भी सबको समझाता हूँ भैया, देखो आप लोग जो कर चुके हो ना, वो है बच्चों वाला काम। आपने भी हमें बच्चे वाला काम कराया, हमें पता नहीं,
बच्चे क्या करा रहे हैं? HTML है। HTML हाँ इतनी ओकेशन हो गई ये HTML ही है। मैंने नहीं इजाद की, जो HTML जिसने किताब बनाई है ये उसी की इजाद की है। द पॉइंट इज कि हम लोग जब चीजें सीख रहे होते हैं हमें चीजों का नहीं पता। अगर हम ये बनाते हैं ना टीम डाल दिया फिर उसके डाल फिर हमारा फिर हम बनाते हैं सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा सर वो तो सिंपल है मैं बना देगा ऊपर से हेडर में ये वाला कैसे ये कैसे होगा बताता है करेक्ट है नहीं सर उस पे क्लिक करेगा एक लिखा हुआ है नहीं वही तो कह रहा है कैसे आ रहा है तो ये कैसे है ये देखो ये चीज ये कैसे होगा सर ये तो होगा होगा लगा ऊपर वाला जो ये शैडो लगा हुआ है पहले से अब ये सोचो कि ये तो आपका आपके शैडो सामने तो है। पीछे आता है ना बल्कि शैडो तो उसको साइड को शैडो आना चाहिए साइड वो जो HTML है एक्चुअली एक शेडो है, शेडो ऑफ दैट कॉलम जो हमने क्रिएट किया। अब ये देखो मैंने साइड से उसको एडजस्ट किया me to 4 अलग से एक वो लिंक में नीचे आ गए और वो होवर लिंक्स हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉलम, वो कॉलम के अंदर ही है। दिस इज कॉल्ड क्लास ऑफ HTML, वो उसी कॉलम से बाहर नहीं गया, वो वहीं के वहीं है। और साइड पे है हाँ बाहर ये इसने कोई मेरा पूरा पेज खराब किया? सर ये दिमाग तो खराब हो सर वो स्पेस कैसे लिया है स्पेस कैसे खुद तो दिया है, कटिंग इधर है खुद ही तो सारा कुछ लिखा है। कटिंग नहीं दी करने वाट पैडिंग अब तो बात करेंगे बच्चों खुद सारा कुछ लिखा है। हां मुझे ऊपर से है इसको तो टॉप पे इसको टॉप करना है इस पार्ट के स्पेस कुछ नोट कर इग्नोर कर डीपी लगी तो है ये वाइट वाली देखनी है इस पार्ट में काम करते हैं उसके आगे कुछ देखनी है इसके समझ लग रहा है मुझे तो ये काम तो वैसे भी कर रहा है काम है ऐसे ही करना चाहिए संडे शॉर्ट कुछ नहीं शॉर्टकट में क्या मतलब वैसे करके लोड करना है ये काम कर रहा है संडे में लाइक किया था संडे क्या लिखो पहले संडे पहले सीएसएस की तो एचटीएमएल की मैंने CSS में लिखी थोड़ी सी है। आपने पहले आपने सब कुछ हट कर दिया आपने सब कुछ हट कर दिया आपने पहले सीएसएस स्टार्ट किया आप पहले एचटीएमएल समझा शमीर को भी कॉल कर तेरे पास है उसका नंबर उसको कॉल करके पूछना यार ये देना मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया अभी काफी में करवा लिए बस बैठे यार तुम देख रहा हो अरे तब तक सारा उसको करना ये आप लोग किधर गए ये किधर गए बात वर्डप्रेस ही करवाना था, उसी को एक कस्टमाइजेशन करवा रहे थे। सुबह से यही तो लगे हुए हैं। सभी ये हुआ इंस्टॉल कर लिए ये पता नहीं चल रहा है। मैं देख लेता हूं। ये देखो कस्टमाइजेशन देख रहे थे, अगर वर्डप्रेस को फ्रंट एंड पे कस्टमाइज करना कैसे करना, और लिखा हमने फ्रंट एंड ही है। कोई बात नहीं, ये देखो ये था वही वाला काम। असल में पॉइंट ये होता है कि जब आप लोग फ्रंट एंड सीख रहे होते हो ना, या कोई भी बंदा फ्रंट एंड कर रहा होता है, वो फंसता वहां पे है जब उसको कोड लिखना पड़ता है। जैसे आप लोग फ्रंट एंड कर चुके हो अपनी तरफ से, ऐसे ही है, आप भी कर चुके थे, इन्होंने भी कर लिया हुआ, लेकिन अब मैं जैसे इनको ये वाला कोड आया है, हम लिख रहे हैं, कोड ही बना रहे हैं, मतलब एवरी स्टेप वी आर गोइंग टू डिफाइन स्टेप बाय स्टेप।
जो चीज हमने पढ़ी है उसमें तो वो सिंपल टैग वगैरह वो चीज जो टैग तो ये भी सिंपल है, सिर्फ इसमें है क्या, आप खुद बना रहे हो सब कुछ। अब ये देखो, आप जिसको ये CSS समझ के गए हैं, एक्चुअली ये क्लासेस है, ये क्लासेस आपको बॉडी की जरूरत है, हमने बॉडी बनाई, डेटा आ गया ना। देखिए असल में होता ही है कि हम लोगों को जो इंटरनेट पे चीज मिलती है ना, हम उसको बिलीव करके उस पर चल पड़ते हैं, और जैसे समवन इज गोइंग टू आस्क कि चीज हुई कैसे है, तो हमें इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिलती है और हम इंटरव्यू में रगड़े जाते हैं। है वही जो आप लोगों ने चीज की हुई है। ये देखो, आप लोग टैग वगैरह करते हो, ठीक है जी, आप लोगों को टैग का पता है, आपने टैग डॉक टाइप HTML है, डन हो गया, HTML हेडर हो गया, डन हो गया, मेटा नेम डन, कंटेंट डन, ठीक हो गया। अब द पॉइंट इज, ये तो आपको पता है कि डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग उसने एडजस्टमेंट की, ऐसे इसको कहा जाता है। ये तो हमारी पाइथन का कोड नहीं है डिवाइस ये हाँ हमें तो पता है। तो क्या मैं अपने साथ एक स्टूडेंट को अटैच करता हूं, who might train in the data science. He is going to need to work with you in every data manipulation that you require in everything. हमें तो सामा से पूछो, सामा का है। समझ समझ आ रहा है कुछ नहीं करते, इससे पूछ लो। वो वेब एड्स होते हैं, वो कैसे हम चला सकते हैं? Why we cannot do that? एडसेंस अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड कर देते हैं। Console ads नहीं है। Console को क्यों नहीं? नहीं, हम तो फ्री में कराएंगे ना कैसे? उस्मान से। कहीं ना इनको छोड़े, मुझे बताएं ना, मैं उस्मान से करेक्ट कर। हाँ, तो मेरे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में चलाते हैं। अच्छा, उसके तरह उस वेबसाइट से बुक किया होगा ना। नहीं, मुझे तो स्टार्ट अप पाकिस्तान उसकी वेबसाइट पे होते हैं। वो तो एडसेंस से थ्रू हम जा सकते हैं, वो तो उससे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ना, उनके साथ से बात हो गई, लेकिन हम उसके लिए एलएमएस के लिए मैं सुनकर तो क्या हूं, हम को साथ ही आना है। कौन है से ये हमें उसको आता है कुछ? कैसे सर कुछ नहीं आता, कोई बात मैंने कहा इसको पता, मैंने कहा मेरे को भी कुछ आता है कि नहीं आता। आपने इसने किया क्या? एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, इसके बोलने से चेहरे पे ना, यहाँ से जब आपका वाईफाई जब उड़ता है ना या नहीं आ रहा होता, ये इनकी कारस्तानी है। फिर उसको ही पकड़ लिया। इधर आइकन किधर गया? नहीं तो एथिकल हैकिंग मेन पढ़ाते पे हैं आइकन नहीं आ रहा हाँ तो नहीं एज अ कोर्स। इधर वो अच्छा, पकड़ के दे देंगे सबसे। कुछ और नाम निकालो ना इसका। कुछ साइबर सिक्योरिटी का वो आप कर सकते सी हां वो कर सकते साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग पढ़ाया आप लोग। साइबर सिक्योरिटी क्या किया एथिकल हैकिंग एग्जैक्टली ना, दैट्स व्हाट वी कैन वो कर सकते मुझे ना ऐसे ठीक है। आप साइबर सिक्योरिटी को किधर गए हो, उससे मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में भाई कोई नहीं है, मैं किससे बनूं, सब चलेगा। ये किधर करनी है ये तो क्लास लेती है इसके ऑफिस नहीं इधर से निकालना करना है। नहीं, वो कर तो देते हैं। यहाँ पे उन्हीं का ये आपकी वीडियो अपना ब्राउज़र है, क्या इसका नाम है? फिर से हमने 30 वीडियो 30 सेकंड्स का वीडियो अपनी सेकंड पे बनाते हैं उसके साथ हमने आपको थोड़ा सा ना इसको रीड नहीं, आप इससे अपना इंट्रोडक्शन दें। ठीक है। जैसे बोलता है ना, खाली आप ही शो What I am, जैसे मास्टर क्लास में होता है कि आई एम मतलब वो भी कह रहा मास्टर क्लास में ठीक जैसे है, एंड यू कैन कम ये एंड learn from it. जैसे मास्टर क्लास में लगे यार नहीं आपने कहा था कि तभी से वो समझ रहा है मुझे भी
ऑफलाइन का दिया है, कैसे यहाँ पे? प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद ऑफलाइन का नहीं बता सकता। काम आया तो यहाँ पे